अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज अनादि विशेष में बात करेंगे जहां महाकुंभ के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी यात्रियों के लिए की गई है। आस्था और दिव्यता का महापर्व महाकुंभ के प्रारंभ होने में अब ज्यादा समय नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज में संतों और महापुरुषों का आगमन प्रारंभ हो चुका है। देश भर से श्रद्धालु इस अद्भुत आयोजन के लिए पधार रहे हैं। आस्था के इस महासागर में त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं के मन में उमंग है, उत्साह है और पूरे देश से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से श्रद्धालु इस महापर्व के लिए चल पड़े हैं। विश्व के सबसे ज्यादा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले भारतीय रेलवे ने भी महाकुंभ के लिए बड़ी तैयारी कर रखी है। एक तरफ विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ यात्रियों की सुविधा के लिए भी अनेक इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महाकुंभ की यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था रेलवे ने की है। रेलवे की इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने की कोशिश करते हैं आज, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ होने जा रहे महाकुंभ को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। भारतीय रेलवे भी रेल सेवाओं को पुख्ता करने में जुटा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 45 दिनों तक 13,000 से अधिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसमें 3,000 स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा 10,000 नियमित ट्रेनें भी चलेंगी। भारतीय रेलवे पूरे देश में रेलवे महाकुंभ में आने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई कदम उठा रहा है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज से 13,000 से अधिक ट्रेनों का आवागमन होगा। वहीं यूपी में करीब 50 रेलवे स्टेशनों से ट्रेनों के जरिए श्रद्धालुओं को प्रयागराज तक लाने की तैयारी की गई है। ज्यादातर ट्रेनें कम दूरी की हैं। महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को आसपास के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों अयोध्या, वाराणसी और चित्रकूट तक लाने ले जाने के लिए सर्किट ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। रेलवे ने देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। यात्रियों के रुकने के लिए अलग अलग यात्री आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं। रेलवे स्टेशनों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनके जरिए भीड़ नियंत्रण की निगरानी की जाएगी। एआई की मदद से किसी खास जगह पर भीड़ बढ़ेगी तो उसका अलर्ट कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए मिल जाएगा। इसके बाद रेलवे वहां से भीड़ हटवाने का इंतजाम करेगा। यूपी में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा के लिए करीब 13,000 जीआरपी और आरपीएफ की फोर्स तैनात रहेगी। इसके साथ ही प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र में पेट्रोलिंग भी कराई जाएगी, जिससे 24 घंटे सूचना मिल सके। इसके अलावा फेस रिकॉग्निशन कैमरे के जरिए संदिग्ध लोगों को भी पकड़ा जा सकेगा। महाकुंभ को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर आपदा प्रबंधन के साथ ही फायर फाइटिंग उपकरण रखे गए हैं। श्रद्धालुओं को टिकट खरीदने में कोई दिक्कत परेशानी न हो, उसके लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे। रेल यात्री किसी भी टिकट काउंटर से आसानी से टिकट ले सकेंगे। आम दिनों में यात्री अनारक्षित टिकट 3 दिन पहले ही खरीद पाते थे, लेकिन महाकुंभ के दौरान अनारक्षित टिकट 16 दिन पहले तक का यात्री खरीद सकेंगे। इसके अलावा टिकट वापसी 3 घंटे की जगह 6 घंटे पहले तक कर सकेंगे। तो महाकुंभ में रेल सेवाओं को लेकर विशेष तैयारी रेलवे की ओर से की गई है, क्योंकि सिर्फ देश से ही नहीं विदेशों से भी यात्री जो है वो महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। ऐसे में किसी भी असुविधा का सामना यात्रियों को ना करना पड़े, कोई परेशानी ना हो, इसलिए रेलवे की बड़ी तैयारी की गई है। 3,000 स्पेशल ट्रेनें जो है वो इसके लिए चलाई जाएंगी। अलग अलग जगह से ये जो ट्रेनें हैं वो चलेंगी और यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम शहरों से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। लखनऊ से नीतीश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी के साथ जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, रायपुर से प्राची पांडे और इसी के साथ पवन कुमार पाल हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। सबसे पहले नीतीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी तैयारी रेलवे की ओर से की गई है। 3,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसको लेकर शेड्यूल कब तक इसका जारी होगा और क्या कुछ और विशेष इन रेल सेवाओं को लेकर वहां पर देखी जा रही है?
बिल्कुल ऋषिका, हम आपको बता दें कि 2025 का महाकुंभ कई मायनों में खास है, जहां पर इस महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों की आमद होने की उम्मीद जताई जा रही है। और ऐसे में जो एक बड़ी संख्या, लगभग 10 करोड़ के आसपास की जो संख्या है, वो कहीं ना कहीं ट्रेन के माध्यम से आवागमन करेगी। ऐसे में रेलवे विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी अपनी पूरी सामर्थ्य महाकुंभ 2025 को सफल होने में लगा चुकी है। ट्रेनों की संख्या में बड़ा इजाफा किया गया है और लगभग 13,000 ट्रेन चलेंगी, जिनमें से 10,000 ट्रेनें लोगों को गंतव्य तक पहुंचाएंगी। 3,000 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। ये ट्रेनें हर जगह से आपको मिलेंगी और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इन ट्रेन का टिकट लेने के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ती थी, वो जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बड़ी सुविधा मिली है। पहले रेलवे में अनारक्षित टिकट को लेने के लिए 72 घंटे का समय, यानी कि 3 घंटे पहले का समय दिया जाता था, लेकिन अब ये टिकट की खरीद फरोख्त 16 दिन पहले हो सकती है। इसके हम्म। साथ ही हम आपको बता दें कि स्टेशनों पर व्यापक तैयारी भी की गई है। इस तैयारी के मद्देनजर जो सबसे बड़ी चीज है कि ठंडक का महीना है, ठंडक कुछ ज्यादा है, हवाएं चल रही, तो यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर, फिर वो चाहे जहां से, जिस भी डेस्टिनेशन से प्रयागराज के लिए ट्रेन जा रही होगी, वहां पर यात्रियों के रुकने के लिए, या यूं कह लें साफ भाषा में कि यात्री आश्रय स्थल का भी निर्माण कराया जा रहा है और युद्ध स्तर पर यह कार्य चल रहा है। इसके साथ ही उन यात्रियों को तमाम सुविधाएं भी दिए जाने की तैयारी चल रही है। इन सबके बीच में जो सबसे सुखद तस्वीर नजर आ रही सामने, वो ये नजर आ रही है कि ट्रेनों की जो आवागमन है वो किसी तरीके से विलंब ना हो। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जीआरपी के हजारों की संख्या में सैनिकों को लगाया जाएगा। कहीं ना कहीं वो रहकर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की न सिर्फ जानकारी लेंगे, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। और सबसे बड़ी, जैसा कि महाकुंभ का नाम डिजिटल महाकुंभ है, तो ऐसे में डिजिटल तरीके से भी कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, महाकुंभ 2025 के लिए प्रेरित करने के लिए तमाम तरीके से स्टेशनों को सजाया जाएगा। अब आती है बिल्कुल। सुरक्षा की बात। करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे, तो निश्चित ही इतना मैन पावर उनकी देख रेख नहीं कर सकेगा। ऐसे में एआई का उपयोग भी भारतीय रेलवे करेगा और एआई से लैस कैमरे जो होंगे वो लगे रहेंगे, जो संदिग्ध लोगों की न सिर्फ पहचान करेंगे, बल्कि इसकी सूचना तत्काल कंट्रोल रूम को दी जाएगी। तो कुल मिलाकर भारतीय रेलवे एक अत्याधुनिक तरीके से कहीं ना कहीं अपनी पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। और हम्म। जिस प्रकार कुंभ 2025 को सफल बनाने की कयावत चल रही है, केंद्र सरकार इसको अमली जामा पहनाने में पूरी तरीके से लगा हुआ है। और अब वो बिल्कुल। तारीख दूर है जब विश्व के सबसे बड़े सनातन के कार्यक्रम की तारीखें बिल्कुल नजदीक आ गई हैं। तो ऐसे में भारतीय रेलवे कहीं ना कहीं अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए आतुर दिख रहा है और इसकी तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल नीतीश, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए रेलवे की ओर से जो सेवाएं हैं वो और ज़्यादा दुरुस्त की जा रही है, क्योंकि अब तारीख जो है वो नज़दीक आती जा रही है। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो सुरक्षा की तैयारी है, इसी के साथ महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां हैं, अब उन्हें अंतिम रूप भी दिया जा रहा है, क्योंकि बस अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ प्रयागराज से पवन कुमार पाल भी बने हुए हैं। पवन, मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूं। प्रयागराज में किस तरह की सुविधाएं आप रेलवे की तरफ से देख रहे हैं? क्या किराए को लेकर भी कोई रियायत इस दौरान यात्रियों को दी जाएगी, या फिर आरक्षण की सुविधा भी इस दौरान स्पेशल ट्रेनों में होगी? इस तरह की कोई सुविधा दी जानी है क्या यात्रियों को? पवन, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिए। तो सुरक्षा को लेकर बेहतर इंतजाम जो हैं वो किए जाएंगे। जीआरपी, आरपीएफ के जवान इस दौरान तैनात रहने वाले हैं। 13,000 जवान जो है सुरक्षा में तैनात रहेंगे। तमाम व्यवस्थाएं जो हैं महाकुंभ को लेकर की गई हैं। पवन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही मैम, आ रही है आवाज। जी पवन, जवाब दीजिए। क्या कुछ और स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को सुविधा दी जाएगी? किराए को लेकर कोई रियायत दी जाएगी, या फिर आरक्षण जैसी कोई सुविधा भी इन स्पेशल ट्रेनों में दी जाएगी? देखिए, प्रयागराज में जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, तो रेलवे प्रशासन के द्वारा जाहिर सी बात है श्रद्धालुओं को वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, क्योंकि जो दूर दराज से श्रद्धालु आएंगे उनको किसी प्रकार के ट्रेनों में उनको असुविधा ना हो, चाहे वो टिकट को लेकर हो, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो,
चाहे वो प्लेटफॉर्म पर उनको रहने की व्यवस्था हो, यात्री आश्रय बनाए गए हैं, तमाम प्रकार की सुविधाएं जो है वो रेलवे प्रशासन के द्वारा यात्रियों को दी जाएगी, श्रद्धालुओं को दी जाएगी। और इस बहुत बड़े आयोजन में जो ये कुंभ का आयोजन हो रहा है, कुंभ में सनातन धर्म का जो है सम्मेलन हो रहा है, समागम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सरकार पूरी तरह से तटस्थ है कि किसी प्रकार के श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। वहीं अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर जो है आरपीएफ और जीआरपी के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ को नियंत्रण करने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, एआई कैमरे के माध्यम से भी भीड़ पर नजर रखी जाएगी, संदिग्धों पर नजर रखी जाएगी, कहीं न किसी संदिग्ध की जो है रिपोर्ट कंट्रोल रूम में देगा। जाहिर सी बात है प्रयागराज में भव्य कुंभ मेले की तैयारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर लिया है। बिल्कुल पवन, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए प्रशासन की भव्य तैयारी तो यहाँ पर है ही, लेकिन रेलवे की तरफ से क्योंकि ये बड़ी तैयारियां की गई हैं, ज्यादा आवागमन जो है वो रेलवे के थ्रू ही होता है। मैं लौटती हूँ आपके पास, हमारे साथ सोमनाथ भी लगातार जबलपुर से बने हुए। सोमनाथ, सीधा आपके पास आते हुए, वहां पर स्टेशन पे किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्या टिकट खरीदने की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी कोई बदलाव देखा जाएगा? इसी के साथ स्टेशन के आसपास क्या यात्रियों के लिए विश्राम स्थल का भी कोई व्यवस्था की गई है वहां पर? और आरक्षण और इस तरह की टिकट में जो रियायतें दी जाती हैं उसको लेकर क्या बदलाव आप जबलपुर स्टेशन पर देख पा रहे हैं महाकुंभ को लेकर? देखिए, बता रहे पश्चिम मध्य रेल जबलपुर के द्वारा विशेष तौर पर जो कुंभ मेले की जो तैयारियां चल रही है उसको लेकर जो यात्री जाना चाहिए उनके लिए विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। उसके लिए जो जबलपुर मंडल है, भोपाल मंडल है और कोटा मंडल है, ये तीनों मंडलों में विशेष तौर पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। भोपाल से भी विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं कुंभ के लिए और कोटा मंडल से भी विशेष तौर पर ट्रेनें चलाए जाने के निर्देश है। और खास बात है कि जबलपुर जो पश्चिम मध्य रेल का मुख्यालय है, यहाँ से जो ट्रेनें हैं 90% ट्रेनें जो हैं वो वैसे भी प्रयागराज के लिए, इलाहाबाद के लिए जाती है, तो उनके लिए विशेष तौर पर और व्यवस्थाएं और कुछ नई ट्रेनें मुंबई से और प्रयागराज के बीच चलाई जा रही है। तो उसको लेकर स्पेशल ट्रेनें यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम के लिए उनको सूचना के काउंटर खोले गए हैं, जिसमें उनको जानकारी मिलेगी कि कौन सी ट्रेनें हैं। और मोबाइल के जो ऐप के माध्यम से देखते हैं उनके लिए भी विशेष तौर पर रेलवे पश्चिम मध्य रेल द्वारा उसमें विशेष तौर पर व्यवस्थाएं बनाई गई ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और बात की जाए तो आरपीएफ जीआरपी का जो बल है वो पूरी तरह मुस्तैद है, जो एक्स्ट्रा बल भी यहाँ पर लगाया गया है। और जो ट्रेनों में पेट्रोलिंग हो रही है, किसी प्रकार की चोरी अप्रिय जो घटनाएं होती है उसको ध्यान में रखते हुए जितनी भी ट्रेनें यहाँ चलाई जा रही हैं, जो चल रही हैं प्रयागराज के, तो उसमें पेट्रोलिंग की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और कोई घटनाएं ना हो सके। जीआरपी द्वारा विशेष अलर्ट जारी किया गया और आरपीएफ द्वारा भी सुरक्षा के इंतजाम के तहत ट्रेनों में पेट्रोलिंग की जा रही है। तो ये विशेष तौर पर तैयारी की जा रही है और यात्रियों को बहुत बेहतर सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य पश्चिम मध्य रेल द्वारा रखा गया है। जी बिल्कुल सोमनाथ, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए विशेष व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। जबलपुर स्टेशन के आसपास भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे साथ रायपुर से प्राची भी बनी हुई है। प्राची, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं विश्राम स्थल को लेकर, यात्रियों की सुविधाओं को लेकर, उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं को लेकर? अभी तक क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं कर दी गई हैं? इसी के साथ साथ आपदा प्रबंधन के लिए क्या कुछ प्रक्रिया वहां पर अपनाई जाएगी, उसके लिए क्या विशेष व्यवस्था है वहां? जी, आपको बता दें कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी पूरी कर ली गई है रेलवे द्वारा। आपको बता दें कि तीन स्पेशल महाकुंभ ट्रेनें चलाई जा रही हैं जो कि अलग अलग जिलों से संचालित की जाएगी। इसमें जो पहली ट्रेन है वो रायगढ़ वाराणसी के लिए होगी और दूसरी ट्रेन है वो दुर्ग वाराणसी के लिए होगी और वही तो जो तीसरी ट्रेन है वो बिलासपुर वाराणसी के लिए होगी। और एक एक राउंड में ये तीनों ट्रेनें चलेगी। जो पहली ट्रेन है रायगढ़ से वो आपको बता दें कि 25 जनवरी से रवाना की जाएगी। दूसरी जो ट्रेन है वो 8 फरवरी से रवाना की जाएगी। उसके अलावा जो तीसरी ट्रेन है वो 22 फरवरी को रवाना की जाएगी। आपको बता दें कि इसके अलावा ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए जो रेगुलर ट्रेनें हैं उनको भी प्रयागराज स्टेशन में स्पेशल स्टॉपेज दिया गया है 2 से 5 मिनट का। जैसे आपको बता दें कि दुर्ग नौतनवा जो ट्रेन है, जो एक रेगुलर ट्रेन है, उसको यात्रियों को सुविधा हो सके और वो महाकुंभ में पहुंच सके बिना किसी असुविधा के
बजाय उसके लिए उस ट्रेन को भी प्रयागराज स्टेशन में 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कंफर्म टिकट के लिए यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए कोशिश ये की जा रही है, रेलवे द्वारा निर्देश निर्देश जारी किए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंफर्म टिकट मिल सके। इसके अलावा आपको बता दें कि स्टेशनों में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए जो जवान है वो भी स्टेशनों में मुस्तैद रहेंगे और लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों को भी यहाँ पर दोबारा मॉनिटरिंग की जा रही है कि सभी चीजें सेट है या नहीं, ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति किसी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम न दे सके। आपको बता दें कि लगातार ट्रेनों का जो यहाँ पर संचालन हो रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा कंफर्म टिकट करने की भी कोशिश की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग ताकि महाकुंभ में शामिल हो सके। बिल्कुल प्राची, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए स्पेशल स्टॉपेजेस भी वहां पर बनाए गए हैं, विशेष व्यवस्थाएं रेलवे की ओर से की जा रही। लौटती हूँ आपके पास, हमारे साथ नीतीश भी लगातार बने हुए हैं। नीतीश, देखिए डिजिटलाइजेशन पूरी तरह से इस महाकुंभ को लेकर किया गया है। एआई टेक्निक से लैस जो कैमरे लगाए गए हैं, इसी के साथ साथ फेस रिकॉग्निशन कैमरों का उपयोग भी किया गया है ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो है वो वहां पर मौजूद न रहे या फिर कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इन तमाम चीजों को कैसे संचालित किया जाएगा? फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे भी और एआई टेक्निक से जो कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे, भीड़ प्रबंधन में ये तमाम चीजें कैसे मदद करेंगी? निश्चित ही इसका ये बहुत अच्छा सवाल है, और जो हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं, जो श्रद्धालु वहाँ पहुंचेंगे, उनको ये जानकारी होनी चाहिए। दरअसल फेस रिकॉग्निशन और एआई जैसे कैमरों को लेकर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भी खासा मदद कर रही है। एआई के माध्यम से जो भी ऐसे संदिग्ध चेहरे होंगे, दरअसल एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत जो भी आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं जिनका डाटा पहले से ही पुलिस के पास है, तो कहीं ना कहीं ये उनको फिल्टर करते हुए इस सुविधा का कहीं ना कहीं प्रयोग किया जा रहा है। और एआई तकनीक जैसे विश्व में पूरी तरीके से बढ़ रही है, इसकी उपयोगिता कहीं ना कहीं साफ तौर पर सार्थक सिद्ध हो रही है। तो महाकुंभ में एआई का बड़ा देखा जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम आपको बता दें, चिकित्सा के क्षेत्र में भी एआई का एक बेहतर प्रयोग किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पूरे भारत देश में पहला ऐसा कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम है जिसमें एआई की तकनीकी के माध्यम से चिकित्सा व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। रेलवे की बात हम ऋषिका कर रहे थे, और इसी के साथ अगर हम बात करें तो स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा रहेगी। ऐसे में रेलवे प्रशासन के द्वारा चिकित्सीय व्यवस्थाओं का भी कहीं ना कहीं अच्छा प्रबंधन किया गया है। इसके तहत लगभग हर प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर्स की एक टीम मौजूद रहेगी। यात्रियों को उनको मूलभूत जो सुविधाएं हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, खाने की चीजें हो, उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी के साथ यदि किसी श्रद्धालु या किसी आगंतुक को कोई चिकित्सीय समस्या होती है तो वहां पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहेगी जिनका प्रारंभिक इलाज उनका वहीं पर किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एहतियात बरतना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप लंबा सफर कर रहे हो, मौसम जिस प्रकार से पछुआ हवाएं कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही हैं, ऐसे में आपके पास गर्म ऊनी कपड़े होने चाहिए। यदि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको अपनी नियमित दवाएं अपने साथ रखनी होंगी, क्योंकि आप अगर किसी मेडिकल सिचुएशन में फंसते हैं तो इस दौरान डॉक्टर सबसे पहले जो इलाज करते हैं वो फर्स्ट एड करते हैं। उसके हिसाब से आपकी जो पहले से ही दवाएं चल रही हैं, प्रिस्क्रिप्शन चल रहे हैं, उनकी जानकारी होना आवश्यक होता है। तो कुल मिलाकर जो विशेष प्रकार की तैयारियां महाकुंभ को लेकर की गई हैं, इनमें हर एक बात का ध्यान रखा गया है। फिर ठीक है चाहे वो नितेश, जिस तरह ट्रेन से आपने जानकारी दी कि स्टेशनों पर विशेष डॉक्टरों की टीम भी इस दौरान तैनात रहेगी ताकि यात्रियों को कोई अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो फिर उन चीज़ों को भी मैनेज किया जाएगा। लौटती हूँ आपके पास, हमारे साथ प्रयागराज से पवन भी लगातार बने हुए हैं। पवन, प्रयागराज में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं महाकुंभ को लेकर, स्टेशनों पर भी और इसी के साथ तमाम स्थलों पर भी इस तरह की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। तैयारियों को लेकर भी जानकारी दीजिए ना। और इसी के साथ 16 दिन पहले से टिकट बुकिंग जो है वो शुरू हो गई है। अगर 16 दिन पहले से एडवांस बुकिंग हो रही है तो भीड़ प्रबंधन में इससे कैसे मदद लगेगी वो भी बताइए ना, क्योंकि अगर अचानक से भीड़ वहां पर ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है क्या? क्योंकि भीड़ तो निश्चित तौर पर होनी ही है, लेकिन अगर 16 दिन पहले टिकट बुक हो रहे हैं उसके बाद भी अगर भीड़ वहां पर मौजूद होती है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएगी? देखिए, अगर भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था की बात की, चलिए प्रयागराज पवन तक शायद आवाज नहीं पहुंच पर, इसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो स्टेशनों पर की गई हैं। पवन हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। पवन, जवाब दीजिए ना अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो। यार मैं हमारी आवाज जी, अगर स्टेशन पर जो है आपदा प्रबंधन की बात की जाए तो जाहिर सी बात, यहाँ पर पहले भी जवानों को प्रशिक्षित किया गया है कि यहाँ पर किसी आपदा प्रबंधन के समय किस तरह से लोगों को वहां पर बचाना है, किस तरह से लोगों को वहां पर घटना
होने के बाद उनको किस तरह से उपचार के लिए ले जाना है। जाहिर सी बात यहाँ रेलवे प्रशासन की तरफ से आगा अलग से जो है यहाँ पर अस्पतालों की भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी प्रकार का हादसा, क्योंकि कोशिश ये है कि किसी प्रकार का हादसा होने ही ना पाए, क्योंकि जिस तरह से तकनीकी प्रशिक्षण से जवानों को लैस किया गया है, एआई कैमरे हो, ये तमाम प्रकार की जो टेक्निक है, जाहिर सी बात है अगर किसी प्रकार से हादसा होता है तो ये जवानों को प्रशिक्षण देने के बाद भी किस तरह से यहाँ पर जो लोगों को सुविधा दी जाएगी, लोगों को यहाँ पे सहूलियत की जाएगी, लोगों को यहाँ पे मदद की जाएगी। जाहिर सी बात है प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, यहाँ पे 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। बिल्कुल पवन, और अगर किसी वजह से, क्योंकि मौसम को लेकर भी जानकारी पहले से ही दी जा रही है महाकुंभ को लेकर भी, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, और ऐसे में अगर ठंड के कोहरे की वजह से या फिर बारिश की वजह से ट्रेनें रद्द होती हैं, तो उसके लिए, क्योंकि अगर कोई अप्रत्याशित इस तरह की स्थिति वहां पर बन जाती है, तो उसके लिए क्या मैनेजमेंट है, उसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, क्या उपाय उसके लिए किए जाएंगे? देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया है। अगर किसी कारण बस मौसम खराब की वजह से ट्रेनों को निरस्त किया जाता है तो जाहिर सी बात है उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए वहां पर आश्रय स्थल बनाए गए हैं, वहां पर उनको रोका जाएगा। उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा इन यात्रियों को किस प्रकार से इनको इनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जाए। इसके लिए प्रशासन, रेलवे प्रशासन पहले से भी पूरी तैयारी कर रखी है। जी बिल्कुल पवन, लगातार इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो सुनिश्चित की जा रही हैं प्रयागराज के में, क्योंकि ये महाकुंभ होने जा रहा है। विशेष व्यवस्थाएं रेलवे की ओर से की जा रही है, बड़ी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो महाकुंभ में स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, 3000 स्पेशल ट्रेनें, और इसको लेकर स्टेशनों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, स्पेशल स्टॉपेज भी बनाए गए हैं। इसी के साथ खाने पीने की व्यवस्था, विशेष डॉक्टरों की जो टीम है वो भी इस दौरान स्टेशन पर मौजूद रहेगी। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन के लिए भी विशेष उपाय किए जाएंगे। महाकुंभ को सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो रेलवे की ओर से भी की जा रही हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।